राजस्थान के मैदानों में जो भटनेर का किला खड़ा है ना, वो सिर्फ ईंटों और गारे से बनी कोई पुरानी इमारत नहीं है। ये तो एक जीता जागता टाइम कैप्सूल है। सोचिए, इसकी दीवारें हजारों साल की कहानियों, जीतों और त्रासदियों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो चलिए, आज हम मिलकर इन दीवारों के पीछे छिपे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। लेकिन इस पड़ताल को शुरू करने से पहले एक सवाल है जो दिमाग में आता है। भाई, अगर किले का नाम भटनेर है तो यह हनुमानगढ़ शहर में क्या कर रहा है? ये सवाल ही है जो हमारे इस ऐतिहासिक सफर की पहली कड़ी बनेगा। तो चलिए, सबसे पहले इसी पहेली को सुलझाते हैं। एक किले के ये दो नाम, यहीं से हमारे इतिहास की पहली परत खुलती है। तो किले का जो असली नाम था वो था भटनेर। इसका मतलब है भाटी का किला। इसे बनवाया था भाटी राजवंश के राजा भूपत ने अपने पिता राव भाटी के सम्मान में। फिर क्या हुआ? सदियों बाद साल 1805 में बीकानेर के राजा सूरज सिंह ने इस पर कब्जा कर लिया। और जानते हैं, वो दिन मंगलवार का था, यानी भगवान हनुमान का दिन। बस इसी जीत की याद में उन्होंने शहर का नाम ही बदलकर हनुमानगढ़ रख दिया। लीजिए, हमारी पहली पहेली तो यहीं सुलझ गई। लेकिन ये जो 1805 की जीत थी ना, ये तो एक बहुत लंबे और खूनी इतिहास का बस एक आखिरी अध्याय थी। ये किला हमेशा से ताकतवर साम्राज्यों के लिए एक बेशकीमती खजाना रहा है। दिल्ली मुल्तान के रास्ते पर इसकी लोकेशन इतनी जबरदस्त थी कि ये मध्य एशिया से आने वाले हमलावरों के लिए एक मेन टारगेट बन गया। महमूद गजनवी से लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक, मुगलों और कई राजपूत वंशों तक सबने इसे जीतने के लिए जंग लड़ी। ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये समझिए कि भारत का एक ताकतवर दरवाजा था। इन सभी हमलों में से एक हमला ऐसा है जो अपनी क्रूरता के लिए इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, और वो था तैमूर का हमला। चलिए, उस काले दिन की ओर चलते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि खुद हमलावर तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-तैमूरी में भटनेर को भारत का सबसे मजबूत किला माना था। इससे पता चलता है कि अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से ठीक पहले इस किले की साख कितनी जबरदस्त थी। हुआ ये कि 1398 में जब तैमूर की विशाल सेना ने किले को घेरा, तो भाटी राजा राय दुलचंद के नेतृत्व में राजपूतों और मुसलमानों ने मिलकर इसका बचाव किया। उन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन हमलावर सेना इतनी बड़ी थी कि वे टिक नहीं सके और किले के रक्षकों का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया। घेराबंदी के बाद जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। शहर को जलाकर राख कर दिया गया। ये तबाही इतनी बड़ी थी कि इसने भटनेर का नाम उस दौर के क्रूर इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। चलिए, अब जीत और हार की इन कहानियों से और भी पीछे चलते हैं, सीधा उस वक्त में जब इस किले का जन्म हुआ था, और जानते हैं कि ये कितना पुराना है। ये किला बना था 295 ईस्वी में, मतलब ये 1700 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये इसे भारत के सबसे पुराने किलों में से एक बनाता है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि एक प्राचीन प्रहरी है, एक गवाह। इसका निर्माण भाटी राजा भूपत ने गजनी के सुल्तान से लड़ाई हारने के बाद एक महफूज जगह के तौर पर करवाया था। पक्की ईंटों और चूने से बना, 52 बीघे में फैला और 52 विशाल बुर्जों वाला ये किला घग्गर नदी के किनारे खड़ा था, जो उस समय के व्यापार के रास्तों पर नजर रखता था। अभी तक हमने किले के इतिहास को समझा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस जगह का इतिहास खुद किले से भी कितना पुराना है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा रहस्य है। पुरातत्वविदों को किले के अंदर से पेंटेड ग्रेवेयर मिले हैं, यानी एक खास तरह के पुराने मिट्टी के बर्तन। ये बर्तन लगभग 1100 से 800 ईसा पूर्व के हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिस जमीन पर आज ये किला खड़ा है, वहां इसके बनने से भी 1000 साल पहले इंसान रहा करते थे। और अब आखिरी परत जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगी। देखिए, भटनेर का किला हनुमानगढ़ जिले में है ना? ये वही इलाका है जो कभी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। ये कालीबंगा जैसे मशहूर हड़प्पा की जगहों से घिरा हुआ है। तो जरा सोचिए, ये सिर्फ एक किला नहीं है, ये उस जमीन पे खड़ा है जो दुनिया की सबसे पुरानी और महान सभ्यताओं में से एक का घर थी। भटनेर की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे चारों ओर का इतिहास असल में कितना गहरा है? हम रोज जिन जगहों से गुजरते हैं, उनके नीचे इतिहास की ना जाने कितनी परतें दबी हुई हैं, जिनके बारे में शायद हमें कभी पता भी नहीं चलेगा।